हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि के बारे में। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का पूरा चित्र सहित वर्णन देखेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी, इसकी रिएक्शन और इसकी पूरी विधि को एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग समझने वाले हैं। और यार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हर साल ही आती है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म को कैसे हम लोग प्रयोगशाला विधि में बना सकते हैं। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे क्लोरोफॉर्म को हम लोग कैसे प्रयोगशाला में बनाते हैं। और अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखनी है। तो सबसे पहले आपको देखो पेपर में अगर 5 नंबर पूरे चाहिए, ठीक है, तो आपको मस्त तरीके से ही लिखना होगा। कुछ अलग करोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये चित्र सब बाद में बनाना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इस जैसे क्लोरोफॉर्म का लिखना है तो आपको क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले सूत्र, उसका साधारण नाम और उसका आईयूपीएसी नाम, इतना पहले लिखना है। ठीक है, और बाद में चित्र की बात बाद में आएगी, क्योंकि यार एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि आपके अंदर कोई क्वालिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका सूत्र, किसी की भी लिखो, एसीटोन, डाइएथिलीन, किसी की लिखो, सबसे पहले सूत्र, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, आपको तभी नंबर पूरे मिलेंगे। तो सिंपल देखो, हमने आपको बताया सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया CHCl3। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफॉर्म का सूत्र। बात करें इसका साधारण नाम क्या है, तो इसका साधारण नाम यही है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म इसका क्या है, साधारण नाम। आप बात करें इसके आईयूपीएसी नाम की, तो आईयूपीएसी नाम क्या होता है, देखो 3 क्लोरीन लगे तो आप लिख सकते हो ट्राई क्लोरो और मेथेन। तो ट्राई क्लोरोमेथेन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, ट्राई क्लोरो मेथेन। तो देखो सिंपल, आपको सबसे पहले जब हेडिंग लगेगी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो आपको सबसे पहले सूत्र लिखना है क्लोरोफॉर्म का CHCl3, साधारण नाम क्लोरोफॉर्म, आईयूपीएसी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन। उसके बाद आपको ये हेडिंग लगानी प्रयोगशाला विधि, फिर ये जो थ्योरी आपको बताएंगे वो लिखना है, रिएक्शन लिखने, फिर उसके बाद इस चित्र को बनाना है, फिर आपको विधि लिखनी है, तब जाके पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये लिखने के बाद ये प्रयोगशाला विधि, हेडिंग, थ्योरी, रिएक्शन और फिर ये चित्र और फिर जाके विधि। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से सब कुछ देखेंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो देखो ये आपको चित्र दिख रहा है पूरा। ठीक है, इसमें क्या क्या है थोड़ा इसके बारे में समझो, फिर रिएक्शन समझाते हैं। सिंपल, हमने एक क्या ले रखा है, गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क ले रखा है। देखो ये गोल पेंदी का एक आसवन फ्लास्क है, जिसपे आप क्या ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो या एथिल अल्कोहल ले सकते हो। आप एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, एथिल अल्कोहल से भी बना सकते हो, दोनों रिएक्शन अभी बताएंगे। ठीक है, आपको एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 मिलीलीटर इस फ्लास्क में लेना है, विरंजक चूर्ण 200 ग्राम और जल लेना है 400 मिलीलीटर। और यहाँ पे देखो हमने इसे इस फ्लास्क को कहाँ रखा है, जल उष्मक, एक जल उष्मक है उसमें हमने फ्लास्क रख दिया है, जिसमें ये सब चीजें हमने मिलाई हैं। फिर यहाँ नीचे बर्नर लगा है जिसपे आग जलेगी और इस यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। इधर आओ, इधर हमने एक जल संघनित लगा रखा है जिसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। तो इस जल संघनित में भरा है जल, और नीचे हमने एक ग्राही रखी हुई है और उसमें भी जल भर दिया। देखो यहाँ पे हमने इसमें जल भरा है, और आपका होगा कि इसमें क्लोरोफॉर्म आके यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। जब इतनी चीजें मिलाओगे सिंपल क्लोरोफॉर्म बनेगा और आके ग्राही में एकत्रित। तो बस ये है इसके पूरा चित्र का सिस्टम। ठीक है, इतना बड़ा चित्र दिखता है लेकिन है एकदम आसान। तो सबसे पहले हम आपको इसकी रिएक्शन समझाते हैं। देखो आपसे हमने कहा या तो एसीटोन से बनाओ या एथिल अल्कोहल से बनाओ। पहले हम लोग एथिल अल्कोहल से बना के देखेंगे, फिर एसीटोन से। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल मिलाना है, विरंजक चूर्ण मिलाना है, जल मिलाना है, तब जाके क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो सिंपल देखो, हमें बनाना है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म मिलाने के लिए आपको पहले एथिल अल्कोहल लेना होगा, विरंजक चूर्ण और जल लेना होगा, तब जाके क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो सबसे पहले आप विरंजक चूर्ण और जल को मिलाओ। देखो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और जल का तो जानते ही होगे H2O होता है। देखो ध्यान से समझो, CaOCl2 को हम लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, और इसमें क्या मिलाना है, H2O जल मिलाना है, जिससे होगा क्या, यहाँ से CaO और H का
होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस बाहर निकलेगा और यहाँ से क्लोरीन भी बाहर निकल जाएगी। देखो सिंपल सी रिएक्शन होगी। ये है ब्लीचिंग पाउडर, नाम लिख लेना, आपको नोट कर लेना है। CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ के नाम से जानते हैं, H2O को जल कहते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी जिससे यहाँ से CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लेना एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH। यहाँ पे आप नीचे नाम लिखते जाना, आपको बता रहे हैं इसका नाम है एथिल एल्कोहल। अब आपको इस एथिल एल्कोहल की क्रिया इस क्लोरीन से करनी है। जब आप इस एथिल एल्कोहल की क्रिया इस क्लोरीन से करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका CH3CHO जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ से CH3CHO और बाहर क्या निकलेगा, HCl। देख लो ध्यान से, सिंपल देखो C2H5OH है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH। ठीक है, C2H5OH को CH3CH2OH लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको करना क्या है, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला हटा दो तो CH3CHO और HCl, देखो 2HCl आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल क्या होगा, एथिल अल्कोहल ने क्लोरीन से, ये जो क्लोरीन बाहर निकला था ना, तो इसी क्लोरीन से रिएक्शन कराया, एस्टल्डिहाइड और HCl बन गया। अब इस एस्टल्डिहाइड को क्या करते हैं, CH3CHO को क्या करते हैं, हम फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होगा, इस बार आपका ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, CCl3CHO बन जाएगा, CCl3CHO बन जाएगा और बाहर क्या क्या निकलेगा, देखो CCl3CHO और बाहर निकलेगा HCl। ठीक है, CCl3CHO और बाहर निकलेगा HCl। रिएक्शन बैलेंस कर लेते, देखो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, क्लोरीन पे आपको कितने गुणा कर लो, 3 का गुणा कर लो। ठीक है, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया और यहाँ पे भी कर लो 3 का गुणा। देखो सिंपल क्या हुआ, CH3CHO क्लोरीन से रिएक्शन करता है, CCl3CHO जिसका नाम है क्लोरल और HCl बनाता है। नाम लिख लेना, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, क्लोरीन से क्रिया करेगा, बनेगा क्लोरल। देखो 3-4 स्टेप पे रिएक्शन होती है। आप देखो इस क्लोरल को आपको क्या करना है, CCl3CHO को, इसका नाम है क्लोरल। अब आपको इसमें क्या मिला ना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला था ना, अभी इसका तो प्रयोग हो नहीं। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले CaOCl2 जिसका नाम है विरंजक चूड़, जल से क्रिया की तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन निकला। अब इस क्लोरीन को हमने इस एथिल अल्कोहल पे मिलाया जिससे एसिटल्डिहाइड और HCl बना। फिर इस एसिटल्डिहाइड पे क्लोरीन को मिलाया जिससे क्लोरल और HCl बना। अब जो ये क्लोरल बना इस पे इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला देना है जिससे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। देखो कैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca, HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। क्या नाम है, कैल्शियम फार्मेट। ठीक है, इसका कैल्शियम फार्मेट नाम है। और ये जो CHCl3 बना इसको तो आप जानते हो, ये तो मेन उत्पाद है क्लोरोफॉर्म। तो देखो अभी हमने आपको बना के दिखाया एथिल अल्कोहल से। सिंपल देखो क्या करना है, आपको एथिल अल्कोहल से बनाना है तो सबसे पहले आपको विरंजक चूड़ और जल को मिलाना है जिससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। फिर आपको एथिल अल्कोहल का सूत्र पता है C2H5OH, इसमें इस क्लोरीन को मिलाना है जिससे एसिटल्डिहाइड और HCl निकलेगा। फिर इस एसिटल्डिहाइड पे ये क्लोरीन मिलाना है जिससे क्लोरल और HCl बनेगा। फिर इस क्लोरल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट आपका HCOO का होल ट्वाइस Ca बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती। अब आपको यहाँ पे थ्योरी पे क्या लिखना है वो आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, देख सकते हो। ठीक है, आपको क्या लिखना है थ्योरी पे, देखो पढ़ो यहाँ पे, आपको लिखना है एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूड़ के साथ। नम विरंजक चूड़ कह रहा है, विरंजक चूड़ लेना, नम करना है, नम करना है तो मतलब जल मिलाना है। तो वही हमने किया, विरंजक चूड़ को नम करने के लिए हमने उसमें जल मिला दिया जिससे उसमें नमी आ गई। तो वही कहा गया, एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूड़ के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूड़, नम विरंजक चूड़ का मतलब विरंजक चूड़ का फॉर्मूला CaOCl2, नम करना है मतलब इसमें क्या मिला दो, जल मिला दो। तो हमने वही किया, विरंजक चूड़ में जल मिला दिया जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन निकला। फिर हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करा दी क्लोरीन की, तो एस्टल्डिहाइड और HCl, एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन से क्लोरल और HCl, फिर क्लोरल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट। तो ये अभी बना एथिल अल्कोहल से। देखो आपको पेपर में केवल एक ही से बना के दिखाना है, चाहे आप एथिल अल्कोहल से बना के दिखा देना चाहे एसीटोन से बना के दिखाना एक, लेकिन बता दोनों दे कि मतलब जो आपको आसान लगे उससे बना सकते हो। तो इसका एक बार इस वाली रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, थ्योरी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, दोनों का स्क्रीनशॉट लो। तो आप बनाते हैं एसीटोन से क्लोरोफॉर्म।
आप देखो क्या करते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं, एसीटोन से बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सेम रिएक्शन है, जैसे एथिल अल्कोहल से बनाया था क्लोरोफॉर्म, वैसे ही एसीटोन से बनेगा। आप थ्योरी पे क्या लिखोगे कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना, तो आपको पहले लिखना है कि एसीटोन की क्रिया नम विरंजक चूर्ण से करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। देख सकते हो आपको यहाँ पे थ्योरी शो हो रही होगी, थ्योरी लिख लेना। वही चीज करना है, नम विरंजक चूर्ण, पहले विरंजक चूर्ण को नम करना है। तो आपको विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पता है, CaOCl2। इसको नम करने के लिए इसकी जल से रिएक्शन होगी, जिससे होगा क्या, यहाँ से CaO और H का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बाहर निकलेगा, और क्या निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। तो सिंपल हमने क्या किया, विरंजक चूर्ण को नम करने के लिए उसमें जल मिला दिया। अब आपको क्या करना है, एसीटोन से बनाना है ना, तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है क्या, पता है आपको? एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन। आपको इस एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो आपने जैसे एथिल अल्कोहल पे किया था वैसा ही सेम इस पे करो। एथिल अल्कोहल पे क्या किया था, इस क्लोरीन से रिएक्शन की थी, वैसे इस पे भी क्लोरीन से रिएक्शन करो। तो इस क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो यहां से होगा क्या, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, CCl3 COCH3 बनेगा, और यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। देखो ये हाइड्रोजन की जगह आपको क्लोरीन लगा देना है, CCl3 COCH3 और HCl बाहर। देखो अगर रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो आपको करना क्या है, इस क्लोरीन पे 3 का गुणा कर लो, तो 3 दूना 6 क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे कर लो 3 का गुणा, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है इसका, क्लोरीटोन। रिएक्शन सेम ही हो रही है, देख सकते हो। सिंपल एसीटोन ने इस क्लोरीन से रिएक्शन की, क्लोरीटोन और HCl बाहर निकल गया। आप क्या करते हैं, ये जो क्लोरीटोन बना CCl3 COCH3, आपको इसकी रिएक्शन करनी है CaOH का होल ट्वाइस से, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इससे रिएक्शन होगी तब क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ का लगा देना इसके बीच में, तो CHCl3, देख लो ध्यान से, CCl3 लिखा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा दो CHCl3, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCOO, सॉरी यहाँ से CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, जिसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। देखो क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट आपका बाहर निकलेगा। सिंपल ये आपका क्या है, क्लोरल एसीटोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से CHCl3 और आपका CH3COO का होल ट्वाइस Ca, जिसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, ये बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को पहले नम किया, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना, फिर इसमें एसीटोन हमने लिया, एसीटोन लेना था, एसीटोन लिया, फिर इसमें क्लोरीन मिलाया, क्लोरीटोन और HCl बना, फिर क्लोरीटोन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हुई क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट बना। आप देखो इसे बैलेंस भी करना होगा, तो आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है और यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे बैलेंस करना होगा। तो 2CCl3, ये देखो आपका जब निकलेगा ना, तो 2 क्लोरोफॉर्म, और यहाँ से CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका नाम लिख लेना कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो रिएक्शन आशा करते हैं आपको दोनों समझ में आई होंगी। देखो आपको करना क्या था, आप जब एथिल अल्कोहल से बनाओगे तब भी वही रिएक्शन है। सिंपल पहले विरंजक चूर्ण को नम कर लो, अर्थात CaOCl2 में जल मिलाओ, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन निकलेगा। अगर एथिल अल्कोहल से बनाना चाहते हो तो एथिल अल्कोहल में क्लोरीन मिलाओगे तो एस्टल्डिहाइड बनेगा पहले दूसरी रिएक्शन पे। जब तीसरा स्टेप लाओगे तो उसमें एस्टल्डिहाइड CH3CHO की क्रिया क्लोरीन से करोगे तो क्लोरल बन जाएगा, फिर क्लोरल की क्रिया इससे कर देना, आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इसी प्रकार से एसीटोन में। तो सिंपल ये थी रिएक्शन। देखो आपको पहले बताया क्या क्या करना है जब आपको प्रयोगशाला विधि लिखनी है। पहले सूत्र, साधारण नाम, IUPAC नाम, फिर प्रयोगशाला विधि हेडिंग पड़ेगी। आप एक ही से बनाना, चाहे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म को बना लेना, चाहे एथिल अल्कोहल से, दोनों से नहीं बनाना है, एक ही से बनाना है, ठीक है। एक से आप बनाना और फिर उसके बाद चित्र लिखना है, ठीक है। ये जो चित्र बना हुआ है इसको बनाना है, फिर इसकी विधि हम आपको समझाएंगे और विधि आपको मस्त तरीके से लिख देनी है। तो अब हम आपको इसकी पूरी विधि को समझा देते हैं, ठीक है। तो विधि समझो। देखो इसकी विधि पे आपको लिखना क्या है। देखो सिंपल ये चित्र है, इतना तो बता दिया था, ये गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है। तो आपको लिखना है एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में। विधि पे नोट करते जाना, अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी भी, पहले समझ लो फिर बताएंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 मिलीलीटर और विरंजक चूर्ण 200 ग्राम तथा जल 400 मिलीलीटर लेकर जल ऊष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। क्या लिखना है, सिंपल समझो, एकदम मस्त। आपको क्या करना है, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एसीटोन या एथिल अल्कोहल लेकर विरंजक चूर्ण तथा जल लेकर, ठीक है,
पूरा लिखना है एसीटोन, एथिल अल्कोहल, एसीटोन या एथिल अल्कोहल। देखो क्या लिखना है फिर समझो। आपको एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एसीटोन या एथिल अल्कोहल कितना लेना है 50 मिलीलीटर तथा विरंजक चूर्ण कितना लेना है 200 ग्राम और जल 400 मिलीलीटर लेकर इस जल ऊष्मक पर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती और वो जाके इस ग्राही पे एकत्रित हो जाती है। ठीक है, क्या बताया आपने, क्या किया, गोल पेंदी के फ्लास्क में इतनी चीजें ली। यही लिखना है एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 मिलीलीटर, विरंजक चूर्ण 200 ग्राम और जल 400 मिलीलीटर लेकर इस जल ऊष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प इस ग्राही पात्र में जाके एकत्रित हो जाती है। ठीक है, इतना लिख लोगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म कुछ अशुद्ध होगा। ये क्लोरोफॉर्म अभी आपका शुद्ध नहीं है, इसमें अम्लीय अशुद्धियां होती है। इनमें क्या होती है, अम्लीय अशुद्धियां होती है। इन्हें दूर करना होगा। इन्हें दूर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को आपको NaOH विलयन से धोना है। देखो क्या करना है, ये जो क्लोरोफॉर्म है अभी अशुद्ध बना है, जो यहाँ पे एकत्रित हुआ है ये अभी अशुद्ध है। इसे शुद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले इसे NaOH से धोना है, फिर आपको इसे जल से धोना है। ठीक है, पहले क्या करोगे, इसे क्लोरोफॉर्म को NaOH विलयन से धोगे, फिर जल के विलयन से धोगे, फिर क्या करना है आपको इसे, जब आप तो ये गीला हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म को जब जल से धोगे NaOH से धोगे तो गीला हो जाएगा। अब आपको इसको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इससे सुखाना है। जब इससे सुखाओगे तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल जो क्लोरोफॉर्म बना था ये अशुद्ध है, इसमें अम्लीय अशुद्धियां होती है। आपको इसे NaOH से धोना है, जल से धोना है। आप तो जब जल से और NaOH से धो दोगे तो इसकी अशुद्धियां हट जाएंगी। लेकिन अब ये गीला हो गया, इसको सुखाना है तो कैल्शियम क्लोराइड से सुखा दो और 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो अब एक बार थ्योरी इसकी देख लेते हैं। आप देखो, आपको विधि स्क्रीन पे सो रही होगी, पढ़ो एक एक, जो जो बताया वही चीज लिखा है इसमें। आपको लिखना है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और आपका एसीटोन या एथिल अल्कोहल जो भी आप लेना चाहते हो उसे 50 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर जल। देखो कहा गया एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण 400 मिलीलीटर जल लेकर उसकी एक लेई बना लेते। लेई समझते हो, सिंपल आपको 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और जल लेना है 400 मिलीलीटर। लेई का मतलब कह रहा है उसमें नमी ला लेते, उसका एक पेस्ट बना देते। देखो हमने क्या किया था, विरंजक चूर्ण में जल मिलाया, जिससे क्या हुई, उसमें नमी आई। नमी यार आप खुद आपकी भाषा में एकदम मस्त समझ सकते हो। ठीक है, कि नमी का मतलब अगर किसी चीज पे नमी लाना है उसका पेस्ट बना लो तो उसमें नमी वही आ जाएगी। तो उसका क्या करना है, आपको 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और जल को मिला के एक लेई बना लेनी। तो वही चीज विधि पे है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण को 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई और 50 मिली एसीटोन या एथिल अल्कोहल। ठीक है, आप चाहे 50 मिली एसीटोन ले लो या एथिल अल्कोहल ले लो, जैसा बताया वही लिखा। 50 मिली एसीटोन या एथिल अल्कोहल लेकर जल ऊष्मक के ऊपर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे करके गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण इस ग्राही पात्र में जाके एकत्रित हो जाता है। अब आगे देखो, आगे कहा गया पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव का नीचे वाला अंश एकत्रित करते हैं। देखो ये जो आपका क्लोरोफॉर्म एकत्रित होगा, इसमें आपको क्या करना है, एक पॉइंट और नोट कर लेना कि पृथककारी कीप द्वारा जो निचला भाग होगा क्लोरोफॉर्म का उसे हम यहाँ पे नीचे एकत्रित कर लेते हैं। देखो पृथककारी कीप द्वारा ये ऊपर आया, इसे आपको नीचे इस प्रकार से एकत्रित कर लेना पृथककारी कीप द्वारा। तो वही चीज कहा गया कि पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव का निचले वाला भाग अंश एकत्रित कर लेते हैं। फिर कहा गया अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, आपको बताया क्लोरोफॉर्म में अम्लीय अशुद्धियां होंगी, ये जो बना है, तो इन्हें दूर करने के लिए आपको क्या करना है, NaOH विलयन से धोकर फिर जल से धोना है। पहले कहा गया NaOH से धो फिर जल से धो। जब धो लोगे तो क्या होगा, आपको इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्रित करना है। फिर क्या करना है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्रित करना है या सुखाना है, जिससे 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म आपकी प्राप्त होती है। तो ये भैया पूरी विधि है, मस्त तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, रटना कुछ नहीं, एकदम मस्त है। ठीक है, तो ये थी भैया क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप चाहे एसीटोन से बनाओ चाहे आप एथिल अल्कोहल से बनाओ। ठीक है, तो मस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से अपनी जाके तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।